अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह की स्टोरी से सीखो, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो हमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा और मैं उनका सिनोनिम भी बताने वाला हूँ, उसके उर्दू या हिंदी मीनिंग भी बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इस ट्रांसलेशन के दौरान आपको बहुत सारे इंग्लिश के जो है ग्रामर स्ट्रक्चर मिलेंगे। इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स यकीन करें आपको एक लाइफ लेसन भी मिलेगी। अगर इसकी PDF आपको चाहिए, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ कि शी रोट, उसने लिखी, माई स्टोरी, मेरी कहानी। शी यानी कि लड़की, एक लड़की होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ई का इस्तेमाल होता तो लड़का होता। ये बेसिकली एक पर्सनल प्रोनाउन है और भी पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म। रोट लिखी, राइट की सेकंड फॉर्म है माई यानी कि मेरा, स्टोरी यानी कि कहानी, ठीक है। ये बेसिकली टाइटल पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। वो कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब भी डिफरेंस, जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आप इसको क्या करोगे, इसके उर्दू के ट्रांसलेशन के आखिर में क्या आता है? या है, ये है, ही है। जैसे कि उसने मेरी कहानी लिखी, देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से आप जान सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। लिखा हुआ है कि अरीबा जो एक लड़की का नाम है, वॉक्ड इनटू, आई, वॉक इनटू मीन आई, द फॉरगॉटन एक भूला हुआ, बुक शॉप यानी कि किताबों की दुकान में। डिफरेंस यहाँ पे वॉक इनटू मीन इसका मैनी आई या के अंदर आई, जिसे हम स्टेप इनटू भी कहते हैं, जिसे हम खेम भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम है। फिर आता है फॉरगॉटन। फॉरगॉटन जो है फॉरगेट से निकला हुआ है। इसका फॉरगेट मतलब भूल जाना और फॉरगॉटन मतलब भूला हुआ, जिसे हम नज़रअंदाज भी कह सकते हैं, जिसे हम निगलेक्टेड भी कहते हैं, ओवरलुक्ड भी कहते हैं, और एवॉइडेड भी कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड भी कहते हैं। ये सारे जो है इसके सिनोनिम है। यानी कि अरीबा एक ऐसी दुकान में आई जो लोगों ने उस किताब की दुकान को भूला है, यानी कि भूल चुके हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के लाइक, जैसे शी वॉज पुल्ड बाई आ स्ट्रिंग, जैसे उसे किसी डोर के साथ वो खींचा गया है इस किताबों की दुकान की तरफ, ठीक है। फिर आगे लिखा कि दिस प्लेस यानी कि ये जगह, वाज ऑर्डरली यानी कि अजीब तौर पर, साइलेंट यानी कि खामोश थी, यानी कि ये जो जगह थी ये जो है अजीब तौर पर जो क्या थी, खामोश थी। ऑर्डरली जिसे हम स्ट्रेंजली भी कहते हैं, साइलेंट जिसे हम म्यूट भी कहते हैं, क्वाइट भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक टर्नस्टी भी कहते हैं। अच्छा, ये जगह जो था खामोश थी। शैडोज यानी कि जो साहे थे, लिंगर्ड फैले हुए थे, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने स्टे भी है, रुके हुए भी है, ठीक है, लेकिन इसका मैंने क्या है, फैला हुआ था, जिसे स्प्रेड भी कहते हैं। इन कॉर्नर्स यानी कि कोनों में, एंड और द शेल्फ और जो अलमारियाँ थी किताबों की, ठीक है, लुक्ड लाइक ऐसे दिखाई देते थे, दे एडंट बिन टच इन ईयर्स जैसे सालों से उन्हें नहीं छुआ गया था। यानी कि वो अलमारियाँ जो किताबों के थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे इसने सालों से किसी ने इनको छुआ नहीं था। ये डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो, एड एंड फिर प्लस बीन, ठीक है, टच, ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट की। फिर आगे लिखा कि स्टिल, अभी भी या अभी तक, समथिंग मेड अ स्टे, अभी तक किसी ऐसी चीज़ ने उसे वहाँ पे रोके रखा था। यानी कि वो एक ऐसी जज्बात थी बेसिकली, ठीक है, कि उन्हें वहाँ पे उनकी दिल चाहती थी कि वहाँ पे वो थोड़ा रहें और देखें थोड़ा इस किताबों की दुकान को। फिर क्या लिखा है डिफरेंस के, ऑन द लास्ट शेल्फ यानी कि आखिरी अलमारी, ठीक है, ऑन द लास्ट यानी कि आखिरी अलमारी पर, इडन छुपा हुआ था, ए आइट की थर्ड फॉर्म है, छुपा हुआ था, बिहाइंड अ थिक एनसाइक्लोपीडिया यानी कि जो मोटे एनसाइक्लोपीडिया की किताब है उसके पीछे, ले पड़ा हुआ था, अ ब्राउन एक बोरे रंग का, लेदर बुक चमड़े का किताब, यानी कि उसकी कवर जो थी वो चमड़े से बना हुआ था। एक किताब थे जो थिक यानी कि बहुत मोटी, जो एनसाइक्लोपीडिया की किताब है उसके पीछे पड़ी हुई थी या छुपी हुई थी क्या चीज़, एक किताब पड़ी हुई थी, विद नो टाइटल, जिसके ऊपर कोई भी टाइटल नहीं था, ठीक है, यानी कि उसका कोई नाम नहीं था। ओनली सिर्फ अ गोल्डन सर्कल, सिर्फ उसके ऊपर क्या था, एक सुनहरे रंग का गोल्डन सर्कल था, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो। ऑन इस कवर, इसकी कवर पर। तो इस बात पे क्या हुई कि क्यूरियस यानी कि उसकी जुस्तजू बढ़ गई। यानी कि जानने की कोशिश की, अरीबा ने जानने की कोशिश की। क्यूरियस को हम क्या कहते हैं, इनक्विजिटिव, सही है, इसको इनक्विजिटिव भी कहते हैं। और मुतसस रही तो उसने क्या किया, शी ओपनड इट, यानी कि उसने क्या की, इसको खोली, ओपन मीन खोली, यानी कि उस किताब को खोली। आगे क्या हुआ कि जब उसने किताब खोली, ठीक है, जब उसने किताब खोली,
और ब्रेथ काट यानी कि उसकी सांसें रुक गई, यानी कि वो हैरान रह गई। क्या चीज़ कि द फर्स्ट सेंटेंस यानी कि जो पहला जुमला था उसमें रीड, उस पर पहला जुमला क्या कहता है कि अरीबा यानी कि उसका नाम लिखी हुई थी। अरीबा ऑलवेज, अरीबा हमेशा, ड्रीव यानी कि बनाती थी, ठीक है, उतारती थी। और ड्रीम्स अपनी ख्वाबों को यानी कि किसी ख्वाब, अपने ख्वाब को क्या करती थी, कागज़ पे बनाती थी यानी कि उसकी तस्वीर बनाती थी। बट लेकिन स्टॉप्ड, लेकिन रुक गई। वैन जब द वर्ल्ड यानी कि दुनिया गॉट टू लाउड बहुत ज़्यादा शोर वाला बन गया, बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला बन गया। यानी कि इसके बारे में उसने लिखा है, उस किताब में लिखा है कि अरीबा जो था अक्सर तस्वीरें बनाती थी अपनी ख्वाबों की, लेकिन वो इन चीज़ों को छोड़ गई जब दुनिया ज़्यादा लाउड बन गई यानी कि उसके ख़िलाफ़ हो गई। शी टर्न्ड द पेजेस, उसने सफ़ात को तब्दील किया। टर्न्ड मीन तब्दील करना, पेजेस यानी कि सफ़ात को, इन डिसबिलीफ यानी कि हैरानगी में, यानी उसे यकीन नहीं आया। उस यकीन ना आने की इस प्रोसेस में उसने क्या किया, सफ़ात को तब्दील कही। आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस कि द बुक यानी कि वो किताब, न्यू जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है। एवरीथिंग और एक चीज़, और चाइल्डहुड यानी कि उसके बचपन के बारे में, और चाइल्डहुड स्केच बुक यानी कि उसके बचपन की जो स्केच बुक का जो तस्वीर वाला जो बुक थी उसके बारे में जानती थी। और फेयर उसकी खौफ के बारे में, ऑफ फेलियर यानी कि नाकामी के खौफ के बारे में जानती थी। और इडन ड्रीम उसकी छुपा हुआ ख्वाब के बारे में, इडन मीन छुपा हुआ, ड्रीम ख्वाब। वो ख्वाब किस चीज़ की थी कि ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बनने का। सही है, यानी कि सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। औ यानी कि खे से, खुद अ रैंडम बुक एक बेतरतीब, एक नागियानी किताब, नो जान सकता है या जान सकता है, और सोल उसकी रूह को यानी कि उसके बारे में। शिरेन वो दौड़ी या गही तेज़ी से, इसे हम रश भी कहते हैं। टू द काउंटर यानी कि उस काउंटर के पास गई। अर्थ पाउंडिंग उसकी जो दिल थी धड़क रही थी, पाउंड मीन तेज़ तेज़ धड़कना। द ओल्ड शॉपकीपर यानी कि जो बूढ़ा शॉपकीपर था, दुकानदार था। रेज्ड एन आईब्रो यानी कि थोड़ा बहुत हैरान हुआ वो शॉपकीपर, हैरान हुआ। रेज एन आईब्रो मीन हैरान होना, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप कह रहे हो थोड़ा शॉक हुआ। फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस के, अच्छा उसने पूछी कि वेयर डिड दिस कम फ्राम, यानी कि उस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कहाँ से आई, के मीन आया, ठीक है। शी आस्ट उसने पूछी। ईज सिंपली उसने बड़ी सादगी से, बड़ी आसानी से। नोडेड यानी कि सर हिलाया। टुवर्ड द बैक यानी कि पुष्ट की तरफ, यानी कि उस किताबों के उस कमरे की पुष्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आ फ्रेंड एक दोस्त। ब्रॉट इट इन यानी कि अंदर ले आया। टोल्ड मी मुझे कहा कि समवन कोई स्पेशल, कोई ख़ास, वुड फाइंड इट इसे ढूंढेगा, यानी कि इसको किसी दोस्त ने लाया था और कहा उसने कि इसको कोई ख़ास ढूंढेगा। कंफ्यूज यानी कि थोड़ा परेशान हुआ, बट क्यूरियस लेकिन मुतजस्सिस थी, जानने की उसे कोशिश थी। उसने क्या किया कि अरीबा लुक्ड इनसाइड, अरीबा ने अंदर देखी यानी कि उस किताब के अंदर देखी। इनसाइड द बुक इज इनसाइड द बैक कवर यानी कि बैक कवर के अंदर देखी। टक्ड इन द स्पाइन वाज अ फोल्डेड नोट, यानी कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक तयशुदा, फोल्डेड कहते हैं तयशुदा, नोट थी यानी कि पर्ची थी। अच्छा उस नोट में क्या लिखी हुई थी कि अरीबा आई हैव सीन मैं देख चुकी हूँ, द ब्यूटी खूबसूरती, इन यूर हार्ट आपके हार्ट में, ठीक है, आपके हार्ट में मैं खूबसूरती देख चुकी हूँ। इवन अत्ता कि यू कुडंट, जो आप नहीं देख सके, यानी कि वो खूबसूरती जो आपकी हार्ट में थी वो मैं देख चुकी हूँ, अत्ता कि आप नहीं देख सके। यू गेव अप आपने आर मानी, बट लेकिन आई नेवर डिड लेकिन मैंने कभी भी नहीं मानी, ठीक है। दिस बुक इज़ माई वे ऑफ रिमाइंडिंग यू, ये किताब, दिस बुक यानी कि एक किताब, इज़ माई वे मेरा तरीका है, ऑफ रिमाइंडिंग याद दिलाने का, रिमाइंड में याद दिलाना जैसे रिकलेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद दिलाने का, आपको याद दिलाने का। आगे क्या लिखा है कि पिक अप द पेंसिल अगेन, एक बार फिर पेंसिल को उठाओ। इना, ठीक है, यानी कि ना की तरफ से। तो क्या हुआ कि टीयर्स यानी कि आंसू, वेल्ड अप यानी कि भर दिए, यानी कि उसकी आंखों को आंसू ने भर दिए। इना जो थी अर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, उसकी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त थी। ना हो यानी कि अभी स्टडिंग एब्रॉड, जो अभी बाहर यानी कि किसी बाहर मुल्क में पढ़ रही है।
इवन यानी कहता कि फ्रॉम माइल्स अवे यानी कि कई मील दूर शी एट गिवन अरीबा द करेज यानी कि वो अरीबा को हौसला दे चुकी थी। ठीक है, एट गिवन मीन दे चुकी थी। ठीक है, अरीबा को करेज यानी कि हौसला दे चुकी थी। शी एट लास्ट जो ओ खो चुकी थी। ठीक है, यानी कि वो यानी कि जो अरीबा थी वो बिल्कुल हौसला खो चुकी थी अपनी। अभी वो दूर कई मील दूर वहाँ से उसे हौसला दे रही थी। दैट नाइट यानी कि उस रात अरीबा ड्रू अगेन, अरीबा ने एक बार फिर जो है तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। नॉट फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए नहीं, बट बल्कि फॉर हरसेल्फ, अपने आप के लिए। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।